एक मुतहर्रिक घास के मैदान में, जहां जंगली फूल हुआ के झोंके में रक़स करते थे और सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से पेंट किया था, वहां एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया एक छोटा सा परिंदा था जिसका दिल बड़ा था, हमेशा ऐसी धुनें गाता था जिससे हुआ खुशी से भर जाती थी। चिड़िया के घोंसले से ज्यादा दूर, एक पुराने बलूत के दरख्त की शाखों में बसा हुआ एक कौवा रहता था जिसे कौवा कहा जाता था। अपने अक्लमंद रहनमा कौवा की क़ियादत में कौवा ने अपने दिन घास का मैदान तलाश करने और अपनी महम जुई की कहानियां बांटने में गुजारे। एक चिड़िया की सुबह, जब चिड़िया उधर उधर फड़फड़ा रही थी, खाने के लिए बीज तलाश कर रही थी, उसने देखा कि कौवा मज़ेदार बीर के ढेर के गर्द जमा हो रहा है। वो बीरियां बहुत रसीली और मीठी लगती हैं। चिड़िया ने अपने पेट में भूख से बड़बड़ाते हुए सोचा। जैसे ही वो करीब आई, कौवा ने उसे देखा और दोस्ताना चहचहाते हुए उसका इस्तकबाल किया। सुबह बखैर चिड़िया, क्या आप हमारे साथ नाश्ता करना चाहेंगे? चिड़िया एक लम्हे के लिए हचकचाई। चिड़िया खाने में दखल अंदाजी के लिए जुर्म की तकलीफ महसूस कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो इनकार करती, कौवा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, चिड़िया, घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। हम दूसरों के साथ अपनी नामतें बांटने में यकीन रखते हैं। आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार हों। जैसे ही उन्होंने खाया, चिड़िया मदद नहीं कर सकी, लेकिन कौवे की सखावत से मुतासिर हुई। आपका शुक्रिया कौवा, मैंने उससे पहले कभी बीरियों का जायका नहीं चखा था। कौवी ने सिर हिलाया। ये हमारी खुशी है चिड़िया, दूसरों के साथ इश्तिराक करने से हमें खुशी मिलती है और दोस्ती के बंधन मजबूत होते हैं। उस दिन के बाद से चिड़िया और कौवी ने एक दूसरे के साथ बहुत से खाने बांट लिए, एक ऐसी दोस्ती कायम की जो जिंदगी भर रहेगी। और जब वो घास के मैदान में से गुजर रहे थे, तशकर और मोहब्बत के गीत गाते थे, वो जानते थे कि हकीकी खुशी उनके पास मौजूद चीज़ों से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ देने और बांटने की खुशी से हासिल होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।